Hello everyone. Today we are going to study Act 4 Scene 1 paraphrase from Merchant of Venice. So guys, let's get into the video. Guys, ये रहा हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट. इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि ये जो पूरा सीन है, इसमें भी सी जो ड्यूक है उसके सामने शार्लॉक ने जो अपील किया था कि उसे अपने पाउंड ऑफ फ्लेश का फॉरफीचर, दैट मींस उसने जो पाउंड ऑफ फ्लेश का बॉन्ड साइन किया था विद एंटोनियो, दैट मींस उसने एंटोनियो को पैसे दिए थे 3000 डुकेट्स और उसके बदले में उसने एक बॉन्ड साइन किया था. उस बॉन्ड के हिसाब से अगर एंटोनियो उससे उस बॉन्ड के एक्सपायरी होने तक 3000 डुकेट्स रिटर्न नहीं करता, राइट, दैट मीन्स जो उसको रिपेमेंट करना था अगर वो नहीं कर पाता है, देन एंटोनियो को पेनल्टी पे करना पड़ेगा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ पाउंड ऑफ फ्लेश नियरेस्ट टू हिज हार्ट. उसे अपने हार्ट के पास से पाउंड ऑफ फ्लेश शार्लॉक को देना होगा. क्लियर है? सो दिस वाज द बॉन्ड, एंड बिकॉज शार्लॉक बॉन्ड लेने के लिए एलिजिबल है, दैट मीन्स एंटोनियो उसे पेमेंट नहीं कर पा रहा है, दैट्स व्हाई वो ड्यूक से अपील करता है कि मुझे मेरा पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए, मुझे फॉरफीचर चाहिए. क्लियर है? वो ड्यूक से अपील करता है. तो इस पूरे सीन में हम देखते हैं कि कैसे शार्लॉक अपने हक के लिए, दैट मीन्स अपने बॉन्ड के लिए किस तरीके से लड़ता है और क्या क्या चीजें, क्या क्या क्लाइमैक्स होती है इस सीन में. इस सीन में बहुत सारी फनी चीजें भी होती है एंड बहुत सारी सस्पेंस भी यहाँ पे ब्रेक होती है. सो गाइस, चलिए हम जल्दी से देखते हैं सीन में क्या क्या होता है. सो गाइस, ड्यूक क्या बोलता है? ड्यूक बोलता है व्हाट इज एंटोनियो हियर. वो पूछता है कि क्या एंटोनियो यहाँ पे है. तो एंटोनियो कहता है यस ड्यूक, मैं रेडी हूँ. क्लियर है? इसके बाद ड्यूक बोलता है आई एम सॉरी, दैट मीन्स आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ बिकॉज तुम्हें ऐसे इंसान को आंसर देना पड़ रहा है, ऐसे इंसान के खिलाफ, मतलब ऐसे इंसान से तुम्हें लड़ना पड़ रहा है जिसके पास दिल नाम की चीज नहीं. और लाइक द वर्ड स्टोनी एडवर्सरी, स्टोनी एडवर्सरी का मतलब है, मतलब पत्थर दिल या फिर हार्ड हार्टेड, हु इज वेरी हार्ड, आई मीन हार्ड हार्टेड. ऑलराइट, एडवर्सरी मींस ओपोनेंट. तो ऐसे इंसान, ऐसे ओपोनेंट से तुम्हें लड़ना पड़ रहा है, ऐसे ओपोनेंट को तुम्हें ओपोज करना पड़ रहा है. एंड ही इवन लैक्स इन ह्यूमन, और ही लैक्स ह्यूमन क्वालिटीज, उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज भी नहीं है, जस्ट लाइक एम्पैथी और मर्सी और सच अदर सॉर्ट्स ऑफ इमोशंस. क्लियर है? दैट मीन्स उसके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं है. क्लियर है सबको? इसके बाद एंटोनियो क्या कहता है? एंटोनियो कहता है कि ड्यूक, मैंने सुना है कि आपने मेरे लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए इस बॉन्ड को, इस रिगरस कोर्स को, दैट मींस इस बॉन्ड को, दैट मींस शार्लॉक की अपील को हटाने का या फिर खारिज करने का. बट बिकॉज शार्लॉक पैसिफाई नहीं हो पाया, बिकॉज वो बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है अपने बॉन्ड को लेने के लिए या फिर इस फॉरफीचर के लिए, वो बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेट या फिर स्टबन है, दैट्स व्हाई. और इसके अलावा रीजन ये भी है कि हमारे पास कोई लॉफुल तरीका या फिर कोई लीगल तरीका नहीं है जिससे कि हम शार्लॉक को रोक सके. तो वो क्या कहता है, इसीलिए मैं शार्लॉक के एंगर को, शार्लॉक के फ्रस्ट्रेशन को अपने पेशेंस के साथ डील करूंगा. प्लस वो ये भी कहता है कि मैं तैयार हूँ शार्लॉक की हर तरीके की क्रूएल्टी और गुस्से को झेलने के लिए. मैं अपने कामनेस या फिर अपने शांत दिमाग से, शांत स्पिरिट से मैं शार्लॉक की हर गुस्से, हर फ्रस्ट्रेशन को झेल लूंगा. इसके बाद ड्यूक क्या कहता है? ड्यूक कहता है कि जाओ, जाकर कोई शार्लॉक को बुला कर लेकर आओ, उसे कोर्ट में लेकर आओ. फिर सिनेरियो कहता है कि वो दरवाजे पे खड़ा है, यहाँ पे वो आ रहा है. फिर शार्लॉक एंट्री करता है. इसके बाद इसके बाद ड्यूक क्या कहता है? इसके बाद ड्यूक कहता है कि जगह दो शार्लॉक को, मैं उससे फेस टू फेस देखना चाहता हूँ, उससे फेस टू फेस में बात करना चाहता हूँ. फिर ड्यूक कहता है शार्लॉक को, शार्लॉक, मैं भी ये सोचता हूँ, साथ साथ ये पूरी दुनिया का ये मानना है कि तुम आखिरी टाइम तक, दैट मीन्स लास्ट मोमेंट तक क्रूएल्टी शो करोगे, अपनी मलीज को कंटिन्यू रखोगे. क्लियर है? लेकिन उसके बाद, दैट मीन्स जैसे कि मैंने जजमेंट पास कर दी, क्लियर है, यहाँ पे लास्ट आवर ऑफ एक्ट से यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है जैसे कि ड्यूक ने जजमेंट पास कर दी कि एंटोनियो को पाउंड ऑफ फ्लेश पे करना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा. तो फिर तुम क्या करोगे? तो फिर तुम एंटोनियो के लिए मर्सी शो करोगे
और फिर क्या करोगे, ये जो मर्सी होगी ना, ये तुम्हारे क्रूअल्टी से भी ज्यादा स्ट्रेंज होगी। जितनी स्ट्रेंज, जितनी अतरंगी तुम्हारी क्रूअल्टी है, जितने अजीब तरीके से तुम लोगों को ट्रीट करते हो, उससे भी ज्यादा तुम्हारी मर्सी होगी, बिकॉज तुम मर्सी देते हुए आज तक तुम्हें किसी इंसान ने नहीं देखा, बिकॉज तुम यूजुअली क्रूअल्टी ही शो करते हो। क्लियर है? फिर वो क्या कहता है, और फिर तुम क्या करोगे, तुम ये पेनल्टी भी नहीं लोगे इस पुअर मर्चेंट से, तुम वो पेनल्टी, दैट मीन्स पाउंड ऑफ फ्लेश भी नहीं लोगे। क्लियर है? इसके बाद वो क्या कहता है, दैट मीन्स तुम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन क्वालिटी से, दैट मीन्स ह्यूमन इमोशंस, जेंटलनेस और लव से तुम इफेक्टेड होगे, और फिर तुम एंटोनियो को बख्श दोगे, उसकी जान बख्श दोगे। क्लियर है? और इसके साथ साथ तुम उसकी पुअर कंडीशन को देखते हुए, ऑलराइट, उसके लॉसेस को देखते हुए, उसका जो भी कंडीशन है, जो हाल फिलहाल में उसके साथ इतना कुछ हो गया है, राइट, हडल्ड ऑन हिज बैक, दैट मीन्स जो हाल फिलहाल में हुआ है, उसने इतने सारे लॉसेस का सामना करना पड़ा, उसे देखकर तुम उसकी जो पेनल्टी, जो तुम्हें, दैट मीन्स जो प्रिंसिपल, जो उसने पैसे तुमसे लिए थे, वो भी तुम माफ कर दोगे। क्लियर है? वो अपना परसेप्शन रखता है शार्लोक के सामने। क्लियर है? इसके बाद वो क्या कहता है, एंटोनियो की इतनी गंदी हालत है, एंटोनियो को इतने सारे लॉसेस, इतना ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा मिजरेबल है कि जो टर्क्स और टाटर्स हैं, उनके दिल, जिनके दिल पत्थर की तरह होता है या फिर ब्रास की तरह कठोर है, राइट, उनके दिल भी एंटोनियो की ऐसी हालत देखकर पिघल जाती है। अब यहाँ पे टर्क्स और टाटर्स का एग्जांपल क्यों दिया है, बिकॉज एलिजाबेथन पीपल का ये मानना था कि टर्क्स और टाटर रेस के लोग, उन उन लोगों को मर्सी या फिर पिटी जैसी क्वालिटीज के बारे में कभी सिखाया ही नहीं, उन्हें इन सारे क्वालिटीज का पता ही नहीं, दैट मीन्स वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, वो किसी पे भी दया या फिर लव शो नहीं करते। क्लियर है? ऐसा एलिजाबेथन पीपल का मानना था। क्लियर है? तो फिर वो क्या कहता है, ड्यूक कहता है कि शाइलॉक, वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर अ जेंटल आंसर। क्लियर है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब शाइलॉक क्या बोलता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ड्यूक कि मुझे क्या चाहिए, मेरे इंटेंशंस क्या है। फिर वो क्या कहता है कि हमारे होली सैबथ क्या होता है, सैटरडे होता है, विच इज द सेवेंथ डे ऑफ द जूइश कैलेंडर। ऑलराइट, ये सबसे ज्यादा होलीस्ट डे होता है। मैंने होली सैबथ में ये प्रॉमिस लिया था कि मैं ये पाउंड ऑफ फ्लेश, दैट मीन्स मैं इस फॉर फ्यूचर को जरूर लूंगा, मैंने ये प्रॉमिस ली है। और अगर तुम डिनाई करते हो मुझे जस्टिस देने से या फिर मेरे बॉन्ड के फॉर फ्यूचर को देने से, दैट मीन्स एंटोनियो को जो पेनल्टी मुझे देनी है, जो पेनल्टी मुझे उससे लेनी है, अगर मुझे रोकते हो, ओके, इफ यू डिनाई मी और इफ यू स्टॉप मी और यू हिंडर मी फ्रॉम दैट, देन तुम्हारे जस्टिस पे, तुम्हारे लॉस पे और तुम्हारी कंट्री के फ्रीडम पे क्या होगा, डेंजर। डेंजर दैट मीन्स उस पे मुसीबत आएगा, खतरा आएगा। क्लियर है? उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है कि यू विल आस्क मी बाय आई रादर चूज टू हैव अ वेट ऑफ कैरियन फ्लैश देन टू रिसीव 3000 ducats। वो क्या कहता है कि अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैं एंटोनियो का जो कैरियन फ्लैश, दैट मीन्स ये यूजलेस, ये वर्थलेस फ्लैश मैं एंटोनियो का ले रहा हूँ इन प्लेस ऑफ 3000 ducats, ठीक है, 3000 ducats की जगह मैं इसका वर्थलेस फ्लैश ले रहा हूँ, जो कि एक ह्यूमन बॉडी से लिया गया है, इसलिए इसका कोई वर्थ नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं इसका रीजन नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें ये कहूंगा कि ये मेरा विश है, इट इज माई ह्यूमर, दैट मीन्स ये मेरा विश है। क्या तुम्हें आंसर मिल गया? उसके बाद फिर वो क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे घर पे चूहे ने तुम्हारे घर पे आतंक मचाया हो, या फिर चूहे ने तुम्हारे घर घर को मतलब तहस नहस कर दिया हो, घर पे चूहा हो तुम्हें परेशान कर रहा हो, तो क्या तुम उस चूहे को मारने के लिए 10,000 डुकेट्स आसानी से नहीं दोगे? दैट मीन्स अगर तुम्हें कोई परेशान करे, जैसे कि चूहा तुम्हारे घर को तहस नहस कर दिया, तुम्हारा कितना ज्यादा लॉस किया है, तो क्या उस चूहे को मारने के लिए तुम 10,000 डुकेट्स देने के लिए सोचोगे? नहीं सोचोगे। वाई? बिकॉज तुम्हें अभी कंडीशन, तुम्हें ज्यादा आसान अभी ये लगेगा या फिर ज्यादा बेटर ये लगेगा कि मैं उस चूहे को मार दूं। अगर वो चूहा मर जाएगा तो जितना भी लॉसेस मुझे होने वाला है या भी हो रहा है वो और नहीं होगा, नहीं फर्दर वो आगे नहीं स्प्रेड होगा। क्लियर? इसी के साथ वो चूहा मर जाएगा और फिर सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे वो इस चूहे से किसको कंपेयर करता है? एंटोनियो को, कि एंटोनियो की वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, बहुत सारी चीजों से सफर करनी पड़ी, बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ा। तो अगर एंटोनियो भी मर जाए तो उस इतने बड़े चूहे, दैट मीन्स इतने बड़े मुसीबत के लिए वो 3000 डुकेज अगर दे रहा है, तो ये उसके लिए बहुत छोटी सी बात है।
क्लियर, सबको समझ में आई? दैट मीन्स एंटोनियो को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो 3000 डुकेट्स आसानी से दे सकता है। क्लियर है? सो ये हम अपने अंडरस्टैंडिंग से ये चीजें समझ सकते हैं कि वो इनडायरेक्टली क्या कह रहा था। क्लियर है सबको? इसके बाद वो क्या कहता है कि क्या अभी अभी भी तुमको और आंसर चाहिए या फिर तुम्हें आंसर मिल गया? इसके बाद वो क्या कहता है कि व्हाट आर यू आंसर्ड येट, सम मेन देयर आर लव नॉट अ गैपिंग पिग। ओके, दैट मीन्स जो रोस्टेड पिग होता है जिसका माउथ ओपन होता है, बहुत सारे लोग इस पिग को नहीं पसंद करते। ऑलराइट, एंड मेनी ऑफ देम जब वो कैट्स को देखते हैं, सो कैट्स को देखते के साथ वो बहुत ज्यादा, मतलब उन्हें कैट्स नहीं पसंद, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आने लग जाता है। दे यूज टू गेट क्रेजी अबाउट इट। क्लियर? दैट मीन्स कैट को देख के उन्हें बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लग जाता है। एंड बहुत सारे लोग हैं ना जिससे बैक पाइप की श्रिल साउंड पसंद नहीं आती। क्लियर है? एंड मतलब वो इन सारी चीजों को टॉलरेट नहीं कर सकते। क्लियर है? अब इसके बाद वो क्या कहता है, फॉर अफेक्शन मिस्ट्रेस ऑफ पैशन स्वेज इट टू द मूड ऑफ व्हाट इट लाइक्स और लोड्स। समझ में आई यहाँ पे कुछ बात? यहाँ पे वो ये कहना चाहता है, ये सारी चीजें हमारी लाइकनेस, हमारी हम किस चीज को लाइक करते हैं, किस चीज को डिसलाइक करते हैं, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि हमारी कंसर्न या हम मतलब हमें कौन सी चीज पसंद आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है तो डेफिनेटली यू लाइक दैट, एंड अगर तुम्हें वो चीज पसंद नहीं आती तो तुम उस चीज को डिसलाइक करोगे। क्लियर है? दैट मीन जो हमारी लाइकनेस होती है ये हमारे मूड को या फिर ये हमारे पैशन को, हमें किस चीज को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ बनना है, आप कोई चीज के लिए पैशनेट इनफ हो, तो जब तक आप उस चीज को पसंद नहीं करोगे, जब तक आपके लिए उस चीज के लिए लाइकनेस नहीं होगी, तब तक आप उस चीज के लिए भागोगे नहीं। तो जो हमारा पैशन होता है उससे हमारी लाइकनेस गाइड करती है या फिर हमारी लाइकनेस कंट्रोल करती है। क्लियर है सबको? ये बात समझ में आई? ओके, इसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे आंसर के लिए, इन ऑर्डर टू गिव योर आंसर, वो बोलता है कि मेरे पास कोई फर्म रीजन नहीं है तुम्हें देने के लिए। ऑलराइट, जिस तरीके से कोई फर्म रीजन नहीं है कि लोग क्यों उस गैपिंग पिग को पसंद नहीं करते या फिर कैट को पसंद नहीं करते जो कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाती, एंड ऑल्सो उस बैक पाइप की साउंड को भी पसंद नहीं करते, but a force must yield to such an inevitable shame as to offend himself being offended। That means ये ह्यूमन नेचर है, जब भी हमें अगर कोई चीज इरिटेट करे या फिर अगर कोई चीज हमें ऑफेंड करे तो हम भी उस चीज को ऑफेंड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? जैसे कि इन लोगों को ये सारी चीजें पसंद नहीं, कैट पसंद नहीं, पिग्स पसंद नहीं, तो ये सारी चीजें, इन चीजों को देख के रिएक्ट करते हैं, मतलब इन सारी चीजों को देख के लोग रिएक्ट करते हैं जिन्हें पसंद नहीं आती। तो अगर कोई चीज आपको ऑफेंड करे तभी आप उस चीज के खिलाफ कुछ रिएक्शन दोगे। क्लियर है? सबको समझ में आई बात? इसके बाद वो क्या कहता है, सो कैन आई गिव नो रीजन। दैट मीन्स वो कहना चाहता है कि मैं इस चीज के लिए कोई रीजन इसलिए नहीं देना चाहता और ना मैं कोई रीजन दूंगा। मोर देन अ, दैट मीन्स मतलब मैं इसके लिए कोई वैलिड रीजन नहीं है मेरे पास और ना ही मैं देना चाहता हूँ, बस मेरे पास एक ही चीज है कहने को और वो चीज क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी मार्क इट फॉर यू। गाइस, ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको क्वेश्चन आंसर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। More than a lost hatred and a certain loathing, I bear Antonio that I follow this। That means वो कहना चाहता है कि एंटोनियो के लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा, बहुत बहुत हद से ज्यादा, दैट मीन्स स्टेडी स्टेडी हेट्रेड है मेरे अंदर एंटोनियो के लिए। मैं एंटोनियो के लिए बहुत ज्यादा नफरत अपने दिल के अंदर मैंने रखा है, मेरे लिए बहुत मतलब मैं बहुत ज्यादा एंटोनियो से नफरत करता हूँ। आई हेट हिम, एंड यही रीजन है कि मैं इस लूजिंग सूट दैट मीन्स ये वाले बॉन्ड पे, बिकॉज यहाँ पे शाइलॉक का कोई फायदा नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे एंटोनियो का फ्लैश लेके उसे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इंसान का फ्लैश लेकर क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, ना वो बेच सकता है ना उससे कुछ फायदा होने वाला। दैट मीन्स ये जो सूट है या फिर ये जो बॉन्ड है ये उसके लिए लूजिंग है, बट बिकॉज वो एंटोनियो को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ही कैन नॉट टॉलरेट एंटोनियो एनी मोर, दैट्स वाई ये आई मीन शाइलॉक इतना भी करने को तैयार है, ऐसे बॉन्ड के लिए भी ही इज रेडी टू डू इट, राइट? इसलिए वो कहता है कि क्या तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया? फिर बेसानियो कहता है कि ये कोई वैलिड आंसर नहीं है या फिर ये कोई सही आंसर नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तुम इमोशनलेस हो और यू आर जस्ट इनह्यूमन।
तुम ह्यूमन की तरह नहीं हो। क्लियर? इसके बाद वो क्या कहता है कि यहाँ पे तुम अपनी क्रूएल्टी को इन बातों से नहीं छुपा सकते, इन चीजों से तुम अपनी क्रूएल्टी को नहीं छुपा सकते। क्लियर है? इसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है कि यहाँ पे मैं किसी को प्लीज करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे खुश करने के लिए आंसर्स नहीं दे रहा हूँ। क्लियर है? इसके बाद बसाने वो कहता है कि अगर आप, अगर लोगों को कोई चीज पसंद नहीं आती तो क्या वो उस चीज को दे डू नॉट, मतलब अगर कोई इंसान या फिर अगर लोग किसी चीज को पसंद नहीं करते तो क्या वो उस चीज को मार देते हैं वो? तो शायलोक बोलता है कि जब भी किसी चीज को लोग मारते हैं, जिस भी चीज को लोग मारते हैं, तो वो क्यों मारते हैं? ऑब्वियसली बिकॉज वो इंसान या फिर वो लोग उस चीज को पसंद नहीं करते, उसे हेट करते हैं। इसके बाद बसानियो कहता है कि हर एक ऑफेंस, हर एक क्राइम का रीजन हेट्रेड नहीं होता। इसके बाद शायलोक कहता है अगर तुम्हें कोई सर्पेंट, दैट मीन्स अगर तुम्हें कोई स्नेक बाइट करे या स्टिंग करे, तो क्या तुम्हें जब उस स्नेक ने एक बार स्टिंग किया तो क्या तुम उसे दूसरी बार स्टिंग करने को दोगे? दैट मीन्स अगर एक बार किसी स्नेक ने तुम्हें काट लिया तो क्या तुम उस स्नेक को छोड़ दोगे ताकि वो तुम्हें दूसरी बार काट सके? ऑब्वियसली नॉट। सो दिस इज व्हाट शायलोक वांट्स टू कन्वे थ्रू दीज एग्जांपल्स। इसके बाद एंटोनियो क्या कहता है, I pray you think you question with a Jew. You may as well go stand upon the beach and beg the main flood bear its usual height. यहाँ पे कुछ समझ में आया आपको? यहाँ पे एंटोनियो कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज शाइलॉक से आर्ग्यू मत करो, इससे आर्ग्यू करना बहुत बेकार चीज है। वो कहता है कि इससे बेटर है कि तुम जाओ बीच के सामने, जो वेव्स होंगे या जो टाइड्स होंगे उनको जाकर बोलो कि अपनी हाइट रिड्यूस करें। क्लियर है? उसके बाद बिकॉज ये सारी चीज पॉसिबल नहीं है, अगर आप टाइड को जाके बोलो कि अपनी हाइट डिक्रीज करो, क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। फिर वो बोलता है कि जाके वुल्फ से पूछो कि वुल्फ ने लैम को क्यों मारा, जिसके आई I मीन उसकी मदर क्यों रो रही है, लैम की मदर क्यों रो रही है? डेफिनेटली वुल्फ ने मारा होगा लैम को। ऑलराइट, तो कोई इंसान अगर वुल्फ के पास जाके पूछे तो डेफिनेटली वो इंसान बचेगा थोड़ी। क्लियर है? इसके बाद या फिर वो क्या कहता है कि माउंटेन में जो पाइन्स होता है, ठीक है, उनसे जाके बोलो कि वो जो साउंड नॉइस प्रोड्यूस करते हैं वो नॉइस प्रोड्यूस ना करे। ऑलराइट, तो वो क्या कहता है, you may as well do anything most hard as seek to soften that which what's harder is to wish hard. That means वो कहता है कि तुम दुनिया की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीजें भी कर सकते हो, दुनिया में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीजें है वो भी पॉसिबल है करना, लेकिन इस शाइलोक के दिल को पिघलाना या फिर इस शाइलोक को समझाना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। राइट? शाइलोक को कन्विंस करना इट्स नॉट एट ऑल इजी, उसको तुम कन्विंस नहीं कर सकते हो। देयरफॉर मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ कि शाइलोक से और कोई रिक्वेस्ट मत करो। ऑलराइट, कोई और तरीका मत आजमाओ, सिंपल टर्म्स में, सिंपल तरीके से जो हम सभी के लिए सही होगा, हम सबके लिए कन्वीनियंट होगा। शाइलोक को उसका विल लेने दो, उसका बॉन्ड ले लेने दो, ऑलराइट, उसका फॉर फ्यूचर, एंड मेरे लिए जजमेंट पास करने दो ड्यूक को। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया? लाइन बाय लाइन एक एक चीज समझ में आई? अगर कोई भी चीज में डिफिकल्टी है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद बसानियो क्या कहता है, फॉर द 3000 ducats हियर इज 6। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारे 3000 ducats के बदले मैं तुम्हें 6000 ducats देता हूँ। क्लियर है? इसके बाद शालो क्या कहता है, what judgment shall I dread doing were in 6 parts and every part a ducat, I would not draw them, I would have my bond। ये सब कुछ समझ में आया? जिसको भी समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि इसमें क्या समझ में नहीं आया ये वाले लाइन में। ये काफी इजी है। ऑलराइट, यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि अगर इवन जो हर एक डुकेट है, ओके, 6000 डुकेट्स के जो जिसकी हर डुकेट 6000 डुकेट का हर डुकेट को अगर 6 पार्ट्स में कर दो और हर पार्ट एक डुकेट हो, तो वो तब भी उस पार्ट को नहीं लेगा, उन डुकेट्स को, उतने सारे पैसों को नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि जैसे कि आपके पास 6000 डुकेट्स है, तो अब इस 6000 डुकेट्स में कितने 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 रुकेट्स होंगे? ऑलमोस्ट 6 रुकेट्स होंगे, राइट? 6 होंगे ना? नहीं, 6 नहीं होंगे, 6000 होंगे ऑलमोस्ट। 6000 रुकेट्स होंगे। ऑलराइट, यहाँ पे 6000 रुकेट्स की बात की जा रही है।
अब इन 6,000 डुकेट्स को अगर फिर से अगर 6-6 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर एक पार्ट अगेन 1 डुकेट है, ठीक है, 1 डुकेट है, तो कितने ज्यादा पैसे हो गए। तभी भी शायलोक कन्विंस नहीं हुआ कि वो मतलब इतने पैसे लेने के लिए भी वो रेडी नहीं है कि मैं इतने पैसे भी नहीं लेना चाहता हूँ, तब भी मैं अपना बॉन्ड ही लेना चाहूंगा, तब भी मैं वो पेनल्टी ही लेना चाहूंगा। फिर ड्यूक कहता है हाउ शैल नाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन। तो बोलता है कि कैसे तुम जस्टिस या फिर मर्सी की अपील कर सकते हो, अगर तुम किसी और को किसी को भी मर्सी नहीं प्रोवाइड करे तो तुम कैसे खुद के लिए मर्सी मांग सकते हो। फिर शार्लक बोलता है कि मैं क्यों डरूं, या फिर मैंने जब कुछ गलत ही नहीं किया है तो मैं जजमेंट के लिए क्यों ना खड़ा रहूं, या फिर मुझे क्यों डर लगेगा। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आई। तो फिर वो क्या कहते हैं कि आप सभी के पास एक एक स्लेव होगा, आप सभी ने स्लेव्स खरीदे होंगे। स्लेव समझ में आता है, गुलाम। पहले जमाने में लोग लोगों को खरीदते थे, अपने नौकर बनाते थे, स्लेव बनाते थे, गुलाम। तो वो क्या बोलता है कि आपने इन नौकर को अपने घोड़ों, डॉग्स और म्यूल्स की तरह उनसे काम कराते हो, राइट। जो जो मतलब जो काम डॉग्स और ये सारे एनिमल्स करते हैं, उस तरीके के काम आप अपने स्लेव से कराते हो। इतने मुश्किल, इतने बेसलेस काम या फिर ऐसी ऐसी चीजें अपने स्लेव से करवाते हो, ठीक है, उन्हें गुलाम की तरह उन्हें खटाते हो, उन्हें बहुत ज्यादा आप परेशान करते हो, टॉर्चर करते हो। क्यों? बिकॉज आपने उनको खरीदा है, राइट। क्यों इतना काम आप उनसे करा रहे हो, वो भी इंसान है, लेकिन क्योंकि आपने खरीदा है इसलिए आप उनसे ऐसी काम करा सकते हो। शैल आई से टू यू लेट देम बी फ्री। वो क्या कहता है, लेकिन क्या मैं आपको कहूं कि अगर मैं आपको ऐसा कहता हूं कि आप उन सभी को फ्री कर दो, दैट मीन्स उन सबको छोड़ दो, उन सबको फ्रीडम दे दो और उनको अपने बच्चों से शादी करा दो, इनकी शादी अपने बच्चों से करा दो, ओके। तुम उनसे इतनी सारी काम क्यों कराते हो, उन्हें इतना क्यों थकाते हो, ऑलराइट। जिस बेड पे तुम सोते हो, जिस जैसे सॉफ्ट बेड्स तुम्हारे हैं, उन्हें भी वैसे ही सॉफ्ट बेड्स प्रोवाइड करो सोने के लिए, ऑलराइट। जो भी खाना तुम खाते हो, जो भी डिशेस तुम ट्राई करते हो, ऑलराइट, जो भी डिलीशियस फूड तुम लोग खाते हो, उन्हें भी सेम खाना दो खाने के लिए। तो तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम बोलोगे स्लेव्स, ये स्लेव्स हमारे हैं, राइट। तो वो क्या कहता है कि मेरा भी आंसर यही है, ये पाउंड ऑफ फ्लेश जो जिसकी मैं डिमांड कर रहा हूँ, ये मैंने खुद खरीदा है, ये मेरा है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। अगर तुम डिनाई करते हो, अगर तुम नहीं देने को अग्री होते हो, तो तुम्हारे लॉ पे मतलब वो क्या करता है, तुम उसके लॉ पे एलिगेशन, दैट मीन्स तुम्हारे लॉ पे कर्स हो, तुम्हारे लॉ में कोई दम नहीं है। क्लियर है। उसके बाद वो क्या कहता है, देयर इज नो फोर्स इन द डेस्ट्रीज ऑफ वेनिस। दैट मीन्स वो कहता है कि तुम्हारे वेनिस का जो लॉज है उसमें कोई पावर नहीं है, ऑलराइट, कोई पावर नहीं है तुम्हारे लॉज में, तुम्हारे डॉक्ट्राइन्स में, प्रिंसिपल्स में, कुछ भी उसमें पावर नहीं है। मैं यहाँ पे जजमेंट के लिए खड़ा हूँ, क्या मुझे जजमेंट मिलेगा, बताओ मुझे, मुझे आंसर दो, क्या मुझे आज जजमेंट मिलेगा या फिर नहीं। ऑलराइट, इसके बाद फिर ड्यूक क्या कहते हैं, ड्यूक कहते हैं कि मेरे पास इतनी पावर है कि आज का मैं ये कोर्ट यहीं पे डिसमिस कर सकूं, लेकिन क्योंकि बेलारियो जो कि एक लर्न डॉक्टर है, उसने उसने मतलब वो यहाँ पे आने वाला है। ऑलराइट, अंडरस्टैंडिंग, ये बात समझ में आई सबको। जो बेलारियो है, ओके, ही इज अ लर्न डॉक्टर इन द सेंस कि वो एक लर्नड लॉयर है। यू शैल राइट इट हो, मतलब यहाँ पे आप लोग लिख लो, यू कैन राइट इट ओवर हियर, यहाँ पे लिख लो लॉयर, डॉक्टर इन द सेंस लॉयर, पढ़ा लिखा लॉयर है, बहुत अच्छा लॉयर है, जो यहाँ पे इस केस को सेटल करने के लिए उसने रिक्वेस्ट किया है मुझे, और फिर वो आज यहाँ पे आने वाला है। क्लियर है सबको। उसके बाद सिलारियो क्या कहता है, माई लॉर्ड हियर स्टेज विदाउट अ मैसेंजर विद लेटर्स फ्रॉम द डॉक्टर न्यू कम फ्रॉम पेडोवा। वो क्या कहता है कि यहाँ पे एक मैसेंजर है जो कि अभी जस्ट पेडोवा से आया है, सिलारियो कहता है, और उसके पास एक लेटर है जो कि डॉक्टर ने दिया है, और डॉक्टर दैट मीन्स लॉयर बाहर खड़े हैं। फाइन। उसके बाद फिर ड्यूक बोलता है कि उस लेटर को मेरे पास लेकर आओ और इस मैसेंजर को भी बुलाओ। इसके बाद फिर बेसानियो क्या कहता है, बेसानियो कहता है कि एंटोनियो तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, चीयर अप एंटोनियो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुम अभी तक खड़े हो। फिर वो जीव को कहता है, वो जीव को कहता है, दैट मीन शार्लोक को कहता है कि शार्लोक मेरा फ्लैश ले लो, मेरा ब्लड ले लो, मेरा बोन्स ले लो, मेरे पास जितना कुछ है सब कुछ ले लो, इससे पहले कि एंटोनियो के शरीर का एक बूंद खून भी बर्बाद हो, इससे पहले मेरे बॉडी का कतरा कतरा ले लो, तुम्हें जो कुछ चाहिए सब कुछ मुझसे ले लो, राइट। इसके बाद एंटोनियो क्या कहता है, एंटोनियो कहता है कि आई एम टेंटेड
whether of the flock, that means जो flock that means a bunch of or the herd of something, ठीक है? फ्लॉक समझ में आ रही है बात, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो उस एनिमल्स के ग्रुप का, ऑलराइट, मैं उस एनिमल्स के ग्रुप का एक डिजीज या फिर बीमार एनिमल हूँ, ओके, उस ग्रुप का मैं, उस फ्लॉक का मैं बीमार एनिमल हूँ और मैं जल्दी मरने वाला हूँ, ओके, लाइकली टू डाई। उसके बाद वो क्या कहता है कि वो खुद को कंपेयर करता है एक वीकेस्ट या फिर सबसे ज्यादा कमजोर फ्रूट से, जो सबसे पहले जमीन पे गिर जाता है। दैट मीन्स अगर कोई वीकेस्ट या फिर सड़ा हुआ फ्रूट हो तो वो कैसे, या फिर कमजोर हो तो हवा चलने के साथ या जैसे भी वो पेड़ से गिर जाता है। तो वो खुद को कंपेयर करता है कि मैं भी बहुत ज्यादा वीक हूँ, ऑलराइट। तो वो क्या कहता है कि बेसानियो, तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत अच्छा काम है। दैट मीन्स यू कैन राइट एन एपिथैप फॉर मी। एपिथैप इन द सेंस कि जब वो मर जाएगा तो आपने पढ़ा होगा एपिथैप क्या होता है। मोस्टली जो डेड बॉडीज होती है उनके बाहर में जो लिखा रहता है, वो क्या कहता है कि तुम मेरा एपिथैप लिखना। क्लियर है? सबको समझ में आई? जो कि इंस्क्रिप्शन होता है टोम स्टोन में। क्लियर है? इसके बाद फिर नेरेसा एंटर करती है, जो कि लॉयर के क्लर्क के ड्रेस में ड्रेस्ड अप है। ओके, शी इज इन द शी इज ड्रेस्ड अप इन द क्लर्क्स ड्रेस और अटायर। इसके बाद ड्यूक क्या कहता है, केम यू फ्रॉम पैडवा फ्रॉम बेलेरियो। वो क्या कहता है, ड्यूक कहता है कि तुम पैडवा से आए हो, बेलेरियो ने तुम्हें भेजा है। क्लियर है? इसके बाद नेरेसा कहती है, फ्रॉम बोथ माई लॉर्ड बेलारियो ग्रीट्स योर ग्रेस, आई मीन ग्रेस। नरेसा बोलती है कि बोथ माय लॉर्ड बेसानियो, बेलारियो सेंड्स योर ग्रेस मीटिंग्स। दैट मींस बेलारियो आपसे मिलना चाहता है, उन्होंने आपके लिए ग्रीटिंग्स भी भेजी है, प्लस वो आपसे मिलना चाहता है। ऑलराइट। इसके बाद क्या होता है कि वो ड्यूक को लेटर देती है। फाइन। इतने में ही क्या होता है, इतने में ही शाइलॉक अपना जो, उसके हाथ में जो एक छोटा सा नाइफ होता है, वो उस नाइफ को शार्पन कर रहा होता है। तो बेसानियो से पूछता है कि तुम क्या इस नाइफ को इतने ध्यान से क्यों शार्पन कर रहे हो? फिर शाइलॉक बोलता है, क्योंकि मुझे उस एंटोनियो की बॉडी से फ्लैश लेना है, कट करना है, इसीलिए मैं इस नाइफ को इतना ज्यादा शार्प कर रहा हूँ। फिर ग्राशनो बोलता है कि तुम इस नाइफ को अपने जूते के सोल में नहीं, बल्कि अपने हार्ट यानी कि अपनी आत्मा, अपने सोल में से शार्पन कर रहे हो। और तुम्हारे अंदर जो मलीस है, तुम्हारे अंदर जो ये क्रूएल्टी है, ये इस नाइफ से भी ज्यादा शार्प है। क्लियर है? इस नाइफ से, या फिर मेटल का कोई और चीज, या फिर एक्स हो गया, इन सारे चीजों से भी ज्यादा शार्प है। क्लियर है? तुम्हारे अंदर जो एनवियस नेचर है, एनवियस क्वालिटीज है, जितना ज्यादा तुम बदला लेने के लिए, जितना ज्यादा तुम डेडिकेटेड हो या फिर डिटरमिन्ड हो, ये बहुत गलत चीज है, या फिर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा मलीज भरी हुई है। क्लियर है? फिर बोलता है कि क्या दुनिया में ऐसी कोई प्रेयर नहीं है जो तुम्हारा दिल पिघला सके? फिर शार्लक बोलता है कि नहीं, अगर तुम प्रेयर करो तो फिर बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतना सब कोई को समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल? तो गाइस, इसके बाद ग्राशनो बोलता है, ओ दाउ डैम्ड इन इनएग्जिगरेबल डॉग। ओके, तो वो शार्लक को कर्स करता है, वो बोलता है यू आर डैम्ड। उसके बाद वो बोलता है कि तुम एक ऐसे डॉग हो जिससे लोग बार बार कर्स करते हैं, तब भी उसे कोई असर नहीं पड़ता, या फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? समझ में आई इतनी बात? ऑलराइट। अब स्क्रीन क्लियर है सबको? इसके बाद वो क्या कहता है कि शाइलॉक के वजह से वो खुद के बिलीफ, खुद के विश्वास, मतलब जो उसका पहले विश्वास था, राइट, अब वो उस पे फर्दर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। बट अब उसे किस पे बिलीफ आ रहा है? शाइलॉक के डीड्स की वजह से उसे इस बात पे विश्वास आ गया है, इस पाइथागोरस के बिलीफ पे, इस पाइथागोरस के ओपिनियन पे उसे विश्वास आने लग गया है, उसे खुद के बिलीफ पे डाउट होने लग गया है। तो पाइथागोरस का क्या बिलीफ था? पाइथागोरस का बिलीफ था कि एनिमल्स का सोल्स एक दूसरे में, मतलब एनिमल जब मर जाते हैं तो उनका सोल्स दूसरे ह्यूमन में या दूसरे इंसान में चला जाता है। एक एनिमल से दूसरा एनिमल, एक एनिमल से ह्यूमन बीइंग में सोल्स ट्रांसफर होता है। ओके, तो फिर वो क्या कहता है, वो शार्लक को कहता है कि तुम्हारा जो सोल है, राइट, वो डॉग का है, जो कि एक वुल्फ की बॉडी में रह रहा था। ठीक है, तुम एक वुल्फ की बॉडी में तुम्हारा डॉग लाइक स्पिरिट एग्जिस्ट कर रहा था या फिर था। तो जिसे मारा गया ह्यूमन स्लॉटर में, स्लॉटर हाउस समझ में आती है जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है, वहां पे तुम्हें फांसी दी गई या फिर तुम्हें मारा गया,
और जहां पे तुम्हें मारा गया, ओके, जहाँ पे तुम्हें मारा गया वहां पे, आई मीन जिस गैलोज में या फिर जहां पे मारा जाता है, ऑलराइट, तो उस गैलोज से तुम्हारा सोल सीधे जाकर कहाँ चला गया? तुम्हारा सोल चला गया तुम्हारी मदर का अनहोली वूम में, जहां पे तुम थे, और तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया। क्लियर है? इन्फ्यूज इटसेल्फ इन दी फॉर दाई डिजायर्स ऑफ वुल्फिश, ब्लडी, स्टार्व एंड रेवेनस। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो डिजायर्स है वो वुल्फिश की तरह है, मतलब बहुत ज्यादा तुम वुल्फ की तरह हो, तुम्हारा जो कैरेक्टर्स है, बिहेवियर्स है, वो वुल्फ की तरह है। यू आर ब्लडी, यू आर स्टार्व्ड, यू वांट लाइक मोर एंड मोर क्रूअल्टी, लाइक तुम इंसानों पर बहुत ज्यादा क्रूअल्टी शो करते हो, तुम इंसान की तरह बिहेवियर नहीं करते हो, तुम रिवेंजफुल हो। क्लियर है? इस बार चालो क्या बोलता है कि तुम इतना चिल्ला कर तुम कोशिश कर रहे हो मेरे बॉन्ड को, मतलब मुझे मेरे बॉन्ड को ना लेने से, ओके, बट ऐसा करने से तुम अपने लंग्स को ही हार्म पहुंचा रहे हो, मुझे कोई असर नहीं पड़ने वाला, तुम्हें ही दिक्कत होगी। इसीलिए यंग यूथ, ये बकवास हरकत करना बंद करो, इससे तुम खुद को ही हार्म पहुंचाओगे। मैं यहाँ पे अपने लॉ के लिए, अपने जजमेंट के लिए खड़ा हूँ। क्लियर है? इसके बाद ड्यूक बोलता है, ये जो लेटर है ये बेलारियो ने भेजा है, ऑल राइट। तो इस लेटर में किसी यंग डॉक्टर इन द सेंस किसी यंग और लर्न लॉयर के बारे में कहा गया था। तो वो पूछता है कि कौन है वो यंग डॉक्टर? क्लियर है? वो यंग लॉयर। क्लियर है? इसके बाद नरेसा क्या बोलती है? नरेसा बोलती है कि वो आपके ही परमिशन का वेट कर रहे हैं, जब आप उनको परमिशन दोगे तो वो अंदर आएंगे। तो उसके बाद फिर ड्यूक क्या बोलते हैं, मैं उनको पूरे अपने आई मीन होल हार्टेडली मैं उनको वेलकम करता हूँ, 3-4 लोग जाओ और जाकर उन्हें कोर्ट में अच्छे से लेकर आओ। क्लियर है? तब तक हम बेलेरियो का लेटर पढ़ते हैं। क्लियर है? इसके बाद क्लर्क लेटर पढ़ते हैं। फिर वो क्या लेटर है, लेट्स रीड अबाउट इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर ग्रेस शैल अंडरस्टैंड दैट एट द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर आई एम वेरी सिक। बिलेरियो क्या लिखता है? बिलेरियो लिखता है कि ड्यूक, जब आपका लेटर मुझे मिला, जब आपका जो लेटर था, जब आपका रिसिप्ट मुझे मिला, तो उस समय मैं बहुत ज्यादा बीमार था। But in the instant that your messenger came in loving visitation was with me a young doctor of Rome. Okay, his name is Balthazar. That means जब वो मैसेंजर आपका लेटर लेकर आ रहा था मेरे पास, जब लेटर लेकर आया था, सो मेरे पास मेरा एक यंग फ्रेंड था जिसका नाम है बाल्थाजार, एंड ही इज अ लर्नड लॉयर, जो कि रोम का डॉक्टर है, और आई मीन रोम से बिलोंग करता है। ही इज द लॉयर, इज अ यंग लॉयर फ्रॉम रोम, and his name is Balthazar. I acquainted with him the cause and controversy between the Jew and Antonio, यानी कि एंटोनियो और ज्यू का, शाइलो का जो केस है उसके बारे में मैंने उसको बताया। हमने बहुत सारे बुक्स पढ़ी इस बारे में, लॉ की बहुत सारी किताबें पढ़ी, एंड उसने मुझे अपना ओपिनियन बताया। ओके, प्लस मैंने आई मीन यहाँ पे वो ऐसा कहना चाह रहा है कि मैंने उसको अपना ओपिनियन, मैंने उसको अपनी डिसीजन जो भी मैंने स्टडी की उसके हिसाब से मुझे जो सही लगा, जो भी ओपिनियंस है मैंने आई मीन मेरी, वो ओपिनियन मैंने उसको कन्वे कर दी है। एंड वो अपने नॉलेज के साथ, मेरे ओपिनियन के साथ साथ वो अपने नॉलेज, अपनी लर्निंग को एड ऑन उसने किया है उसमें। All right, the greatness whereof I cannot enough comment comes with him at my opportunity to fill up your grace request in my stead. इतना समझ में आया किसी को इसका मतलब? किसी को इसका मतलब समझ में आया तो जल्दी से बताओ। आई एम गिविंग यू लिटिल टाइम, जल्दी से सोच करके बताओ कि इतना समझ में आया। ओके, तो चलो ठीक है, मैं समझाती हूँ। वो कहता है कि जो वो लॉयर है, राइट, उसके बारे में, मैं उसकी नॉलेज के बारे में मैं कुछ भी कहूँ तो वो कम ही होगा। मैं उसकी ग्रेटनेस को इन चंद शब्दों में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है कि इस लॉयर को, दैट मीन्स बाल्थाजार के यंग एज, उसके यंग एज को, या फिर वो बहुत ज्यादा यंग दिख रहा है, तो ये मत समझना कि वो बहुत कम एक्सपीरियंस है और ही इज इनएक्सपीरियंस, ऐसा मत सोचना। उसकी नॉलेज को, उसकी विट और उसके नॉलेज को उसकी एज से कंपेयर मत करना, या फिर उसके एज से रिलेट मत करना। ओके, उसके बाद फिर वो क्या बोलता है कि आज तक मैंने कभी इतना यंग पर्सन, इतना वाइस पर्सन नहीं देखा जिसके पास इतनी अच्छी नॉलेज है, वो इतना ज्यादा वाइस हो, ऐसा यंग इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ऑल राइट,
वो क्या कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्रेसफुली ग्रेशियसली आप उसको एक्सेप्ट करो, और वो अपना परफॉर्मेंस आपको खुद दिखाएगा, वो खुद प्रूव करेगा कि वो कितना ज्यादा वर्दियर है। क्लियर है? इसके बाद ड्यूक क्या बोलता है? ड्यूक बोलता है, यू हियर द लर्न बिलारियो व्हाट ही राइट्स। तुम सबने पढ़ा कि बिलारियो ने क्या लिखा है इस लेटर में। ऑलराइट, एंड हियर आई टेक इट इज द डॉक्टर कम। उसके बाद फिर ड्यूक बोलता है कि देखो डॉक्टर, दैट मीन्स लॉयर आ रहे हैं, ये रहे वो लॉयर। इसके बाद फिर पोर्शिया एंटर करती है, जो कि डॉक्टर ऑफ लॉज, दैट मीन्स लॉयर के ड्रेस में ड्रेस्ड अप होती है। ऑलराइट, उसके बाद फिर ड्यूक उन्हें वेलकम करते हैं, हैंडशेक करते हैं, फिर पूछते हैं कि तुम बेलारियो के फ्रेंड हो, तुम उसके पास से आए हो। क्लियर है? सो गाइज, यहाँ से विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द कंप्लीट सीन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज गाइज, इसके बाद मेरे साथ कंटिन्यू रहना नेक्स्ट सीन में, आई मीन नेक्स्ट वाले पार्ट में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे पोर्शिया से लेके एंड तक। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज गाइज, नेक्स्ट सीन में जरूर से जरूर आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखो। यहाँ तक आपने कंटिन्यू करा, ओके, यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ तक। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, फिर से रीड करो, रिवाइज करो, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम डैम श्योर यू विल एंजॉय इट। तो देख लो, इतनी बाकी है। So guys, thank you so much for watching the video. We'll be meeting in the part 2. Thank you so much.